Welcome back. In this video, we are going to learn about circles. Circles is the collection of all those points, उन सारे points का collection, which are at a fixed distance. एक fix दूरी पर हैं, कहाँ से? एक fix point और we call it a fixed center. तो इस circle की position को मैं बोलूँगा circle with a center O and radius R. So circle क्या होता है? उन सारे points का collection जो कि एक fixed point से fixed दूरी पर है, उसको हम बोलते हैं circles. Now let's learn some of the basic terminologies for studying circles, like line, line segment, and ray. मैं इन तीनों डेफिनेशंस को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं? बिकॉज इट इज समवॉट रिलेटेड टू द सर्कल इन द अपकमिंग टॉपिक्स. लाइक लाइन क्या होती है? लाइन एक उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि एक स्ट्रेट पाथ में है और जिसका एंड हमारे पास नहीं होता है. वेयर इन द लाइन सेगमेंट क्या होता है? हमारे पास एंड जो है वो फिक्स होता है. वेयर इन रे वन पॉइंट इज फिक्स एंड इन वन साइड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जिसकी एंड पॉइंट फिक्स नहीं है बट वन साइड इट इज फिक्स. So this is the difference between the line, line segment and a ray. Now let's learn what is tangent and what is secant and their intersection with the circle. To study the difference between the secant and the tangent, let's learn about the intersection of a secant, or we can call it a intersection of a circle and a line. अगर मेरे पास कोई भी एक सर्कल है और एक लाइन है, इसके बीच में कैसे कैसे इंटरसेक्शन पॉसिबल है? अगर कोई भी एक लाइन है तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? या तो उस सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रहा हो, या एक भी पॉइंट पर टच ना करे तो वो इंटरसेक्ट ही नहीं होगी, या एग्जैक्टली वन पॉइंट पर टच करे. यही तीनों पॉसिबिलिटी बन सकती हैं. लाइक अगर ये है, ये मेरी सेकंड है, ऐसे मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड में ड्रॉ कर सकता हूं. कहां पर ड्रॉ कट कर रही है? बेसिकली दो पॉइंट्स पर. और अगर मैं ऐसे करता जाता हूं, then there comes a point where it touches the circle at one point only. So these all are secant, and this one is a tangent. So what is tangent? A tangent is a line which touches the circle at one point only. I hope it is clear to you. Now let's move on to the next definition. Now we are having a special case of a tangent which says टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल. किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. ये क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. नाउ व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट? ऑल दोज पॉइंट्स वेयर अ लाइन इंटरसेक्ट विद द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट. जैसे मैंने अभी बोला था, टेंजेंट क्या होती है? जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे. सो दिस पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. और जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली है, द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेक्स परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ओके, नाउ लेट्स प्रूव हाउ इट इज. अगर कोई भी एक सर्कल है, और एक मेरी लाइन है विच टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट. अब मैं इसको प्रूव करने वाला हूं कि मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है. तो यहां पर देख सकते हैं, सपोज ये कुछ पॉइंट्स हैं. अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं और इनको नेम दे देता हूं, सपोज ओ ए बी सी डी, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए, ओ सी इज ग्रेटर देन ओ ए, OD is greater than OA, and there does not exist any line segment. यहाँ पर कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट नहीं एग्जिस्ट करती जो OA से छोटी हो. So we can say that OA is the smallest and the shortest distance between the center and the point of contact. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और सेंटर के बीच में क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. और ये हमने पहले पढ़ा था कि जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. देन वी कैन से दैट OA is perpendicular
to the point of contact. Now let's discuss that how many tangents we can draw from a point outside the circle, inside the circle, and on the boundary. Now the next topic we are going to study is number of tangents from a point to a circle. This topic might comes in a 1 marker or 2 marker question. So this topic contain the 3 cases. The cases number 1, अगर जो मेरा सर्कल के अंदर मेरा पॉइंट है, कोई भी मेरा पॉइंट है जो कि सर्कल के अंदर है, सम रेडियस आर एंड फिक्स सेंटर ओ, अगर कोई भी पॉइंट है जो कि सर्कल के अंदर है तो कितनी टेंजेंट पास हो सकती है? अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, इससे पास होने वाली कोई भी लाइन सेगमेंट अगर मैं बनाऊं, सो डेफिनेटली दीज ऑल आर सेकेंड, ऑल आर सेकेंड, implies no tangent possible. And the second case, अगर पॉइंट जो है वो बाउंड्री पर है, अगर बाउंड्री पर है तो कितनी टेंजेंट पास हो सकती है? ओनली 1. हाउ? अगर मैं सपोज एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करता हूं, अगेन दिस विल बी अ सेकेंड, ये भी सेकेंड होगा, ये भी सेकेंड होगा, ये भी सेकेंड होगा, सो देयर एग्जिस्ट ओनली one tangent when a point is on the boundary of a circle. Third, we are having if the point lies outside the circle. Point अगर मेरा बाहर है तो यहां से पास होने वाली कितनी टेंजेंट्स है? सपोज एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, बाकी ये सारे पॉइंट्स. तो यहां पर आप देख सकते हैं एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट ही ऐसा है जहां पर वो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है. सो दीज टू, ओनली 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल, ओनली 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल. और बाकी क्या है? एज ऑल आर सेकेंड. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. ये पूछा ही जाता है जनरली कि एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट पॉसिबल है टू अ सर्कल. अगर वो बाउंड्री पर है तो कितनी पॉसिबल है, और एक सर्कल पर हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ ऑन अ सर्कल. बिकॉज अभी मैंने क्या बोला था सर्कल की डेफिनेशन को? सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, और ये कितने पॉइंट्स हैं? ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं. सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स आर पॉसिबल ऑन अ सर्कल. अगर हम पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स आर पॉसिबल. नाउ लेट्स स्टडी द इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर दिस चैप्टर. सो द लास्ट कंसेप्ट फॉर दिस टॉपिक इज द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल्स आर इक्वल. जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को, किसी भी सर्कल पर which are having a radius r, अगर मैं बाहर से टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं, कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल हैं? ओनली 2. तो हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव PA इक्वल्स टू PB, कि इनकी जो लेंथ है वो क्या है? इक्वल है. अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, दिस विल ऑल्सो बी r, दिस विल बी r, और इसको और ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, सो प्रूफ कैसे करेंगे इसको? Here you can see that we are having a 2 triangles, triangle APO and BPO. In triangle APO and triangle BPO, और प्रीवियस कंसेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस क्या बनाती है? 90 डिग्री बनाती है. It is always perpendicular at the point of contact. So we can say angle A equals to angle B, each 90. ठीक है, and PO equals to PO, common in both the triangles, and we can see that AO equals to BO, radius of a circle. So
a triangle APO is congruent to triangle BPO using a criteria called RHS, right angle hypotenuse side. So using this criteria, right angle hypotenuse side, we say that though these triangles are congruent to each other, and hence AP equals to BP by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. अगर दो ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल होंगे. दिस इज द कंसेप्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7th आई गेस. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इनके अलावा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो रह गया हो, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एज वेल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.